नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा ऐसे लोगों से संबंधित है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। यदि आप विवाह कर चुके हैं और दूसरा विवाह करने की सोच रहे हैं, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, तो कानूनी रूप से आपको कुछ बातों का जानना ज़रूरी है। आप सीधा सीधा जाके विवाह नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा जाके शादी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले कुछ कंडीशंस हैं। यदि आप दूसरी शादी कर रहे हैं और आपके पति या पत्नी जीवित हैं और आपका तलाक नहीं हुआ है तो देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सेक्शन 494 भारतीय दंड संहिता धारा 494 इसके बारे में आपको गाइड करती है। आइए देखते हैं धारा 494 494 आईपीसी क्या कहती है। सेक्शन 494 इंडियन पेनल कोड, इट सेज मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, यानी हस्बैंड या वाइफ की लाइफ टाइम, उसके जीवित रहते दोबारा से विवाह करना। Whoever having a husband or wife living, जिसका भी हस्बैंड या वाइफ जीवित है, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज वॉइड, विवाह कर लेता है ऐसे केस में जहाँ पर उसका विवाह करना अवैध है, बाय रीजन ऑफ इट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ, और उसका हस्बैंड या वाइफ जीवित है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो आप जान लीजिए कि कोई भी हस्बैंड या वाइफ एक ऐसी शादी करने जा रहा है जिसके करने से वो जो विवाह है वॉइड हो जाता है, यानी अवैध हो जाता है, और उसका हस्बैंड या वाइफ जीवित है, तो ऐसे व्यक्ति को जो सज़ा है वो 7 साल तक हो सकती है और उसे जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था सेक्शन 494 आईपीसी भारतीय दंड संहिता 494। यहाँ पर अब वो सिचुएशन आने वाली है, वो कंडीशन आने वाली है, या वो एक्सप्लेनेशन आने वाली है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आप अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते, फिर बोल रहा हूँ, अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहते आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी पर्सन हुज मैरिज विद सच हस्बैंड और वाइफ हैज़ बिन डिक्लेयर वॉइड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये उस हस्बैंड या वाइफ पर लागू नहीं होगा सेक्शन जिसकी मैरिज को अवैध करार दिया जा चुका है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा। यानी न्यायालय ने किसी हस्बैंड या वाइफ की जो पहले जो मैरिज हुई थी उसको अगर अवैध करार दे दिया हुआ है तो यानी कि उसको अभी बिना शादी का माना जाएगा, तो इस पर यह सेक्शन लागू नहीं होता, क्योंकि पहली शादी जो है वो वॉइड करार दी जा चुकी है, यानी अवैध करार दी जा चुकी है न्यायालय के द्वारा। Not to any person who contracts a marriage during the life of a former husband or wife, if such husband or wife at the time of the subsequent marriage shall have been continually absent from such person for the space of 7 years। ये उस पर भी लागू नहीं होगी यदि उसका पुराना हस्बैंड या वाइफ उसकी ज़िंदगी से 7 साल के लिए बाहर है, यानी कि एब्सेंट है, उसकी ज़िंदगी से नदारद है, उसके जीवन से नदारद है पिछले 7 साल से वो हस्बैंड या वाइफ, and shall not have been heard of by such person as being alive within that time, और इस दौरान उसके जीवित रहने की कहीं से जानकारी भी नहीं मिली है। Provided the person contracting such subsequent marriage shall, before such marriage takes place, inform the person with whom such marriage is contracted of the real state of facts so far as the same are within his or her knowledge। साथ में एक और कंडीशन भी है कि वह व्यक्ति जो ये शादी कर रहा है और उसको अपनी हस्बैंड या वाइफ के बारे में पिछले 7 साल से जीवित रहने के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको इन्फॉर्म करना है अपने होने वाले पति या पत्नी को कि उसकी मैरिज इस तरह से हो चुकी है और उसने पिछले 7 साल से अपनी हस्बैंड या वाइफ के बारे में, जीवित रहने के बारे में कुछ भी नहीं सुना है। तो ये जानकारी जो है उसको देनी ज़रूरी है अपने वुड बी हस्बैंड और वुड बी वाइफ को। इसके बिना सेक्शन 494 कंप्लीट नहीं होता। तो यही एक परिस्थिति है, यही एक स्थिति है जिसमें आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही एक बात है जो इसको ख़ास बनाती है कि यदि आपने 7 साल से अपने हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहने के बारे में नहीं सुना, चाहे वो जीवित है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपने नहीं सुना कि वो जीवित है या आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है बिलीव करने का, आपके पास कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है जिससे कि आप ये विश्वास कर सकें कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ पिछले 7 साल से जीवित है, ये 7 साल वाला जो इसमें क्लॉज डाला है उसका क्या महत्व है, क्यों डाला गया है। हो सकता है कि पति जीवित हो सकता है कि पत्नी जीवित हो, तो फिर क्यों इस तरह से किया गया है।
तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये अवधारणा है, कोर्ट का ऐसा मानना है कि एक वैवाहिक जीवन है उसको कितनी देर तक लंबित रख सकते हैं आप, उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। ये इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं चल सकता है, ये नॉट डिटरमाइंड टाइम के लिए नहीं चल सकता। इसलिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 7 साल रख दी है कि 7 साल तक यदि आपको आपके स्पाउस के बारे में नहीं कुछ पता चलता है, गुमशुदा है, उसके जीवित रहने की कोई खबर नहीं मिलती है, तो आप सेकंड मैरिज के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। उसको सिविल डेड मान लिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिजेज ओनली। और आइए अब इसके सज़ा के प्रावधानों के बारे में, उसमें पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि 7 साल तक की इम्प्रिजनमेंट है अगर आप ये अपराध करते हैं तो, और साथ में आपको जुर्माना हो सकता है। मैं क्यों इस बात पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो लास्ट में लिखा है कि आपने जो फैक्ट हैं अपने वुड बी हस्बैंड या वुड बी वाइफ को रिवील करने हैं। रिवील करने हैं मतलब उसको बताने हैं कि टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज ये चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं, आपने अपनी हस्बैंड या वाइफ के जीवित रहने के बारे में पिछले 7 साल से नहीं सुना है, सारे सोर्सेज के हिसाब से, सारे सोर्सेज के हिसाब से। यदि आप नहीं बताते हैं तो यहाँ पर आप पर सेक्शन 495 लगने वाला है। जी हाँ, सेक्शन 495, सारे कंडीशंस एंड टर्म्स उसके वही हैं, 494 वाले हैं। अगर आप नहीं बताते हैं अपने वुड बी हस्बैंड या वाइफ को तो आपकी यहाँ जो सज़ा है जो 7 साल होनी थी वो 10 साल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर सज़ा 10 साल की है और जुर्माना भी है। तो यदि आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने की तो सेक्शन 494 और 495 ज़रूर देख लें और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई ज़्यादा पेचीदा नहीं है, बहुत क्लियर है इसके अंदर लॉ। यदि आप मोहम्मडन लॉ से गवर्न नहीं होते हैं और हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं और ऐसी कोई भी मैरिज करते हैं जो कि वॉइड है, आपकी पहली पत्नी या पति के जीवित रहते, ये दोनों पर लागू होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हस्बैंड्स पर लागू नहीं, ये दोनों पर लागू है। वाइफ्स पर भी, अगर वो भी दूसरी मैरिज करती हैं तो उनको भी देखना है, और हस्बैंड्स अगर दूसरी मैरिज करते हैं तो उन्हें भी देखना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके जो डाउट्स होंगे सेकंड मैरिज के बारे में वो बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप सुनना चाहेंगे कि क्या कहता है कानून किसी खास परिस्थिति में। मैं फिर कहता हूँ कि जागरूक बनिए, जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, क्योंकि कानून जो है सबसे ऊपर है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स, it is the mightiest of all.